वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्लास 9th का स्टैटिक्स कर चुके हैं। अब जो हम वीडियो करेंगे वो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि प्रोबेबिलिटी में क्लास 9th में है क्या क्या, और इसको मात्र एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ वन वीडियो, बहुत छोटा टॉपिक है क्लास 9th का प्रोबेबिलिटी। तो आइए, क्लास हम लोग 8 में भी प्रोबेबिलिटी को पढ़े हैं, तो हमारा जो क्लास 9th का प्रोबेबिलिटी है, सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना व्यक्त करना, कोई एक ऐसा इवेंट जिसकी हम लोग सारे के सारे इवेंट की संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो जो हमारा कोई इवेंट होता है उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा दो एक्सपेरिमेंट का होता है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा निकलता है। तो हमारा जो क्लास 9th है इसमें 70 to 80% डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें 20 to 30% रख लीजिए आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और क्लास 10th में आइएगा तो कंप्लीटली आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट मिलेगा। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है कोई एक्टिविटी, कोई ऑपरेशन को करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड द सेकंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक का एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हर चीज फिक्स होता है, टोटल आउटकम्स पता होता है, जो निकल जिसका प्रोबेबिलिटी पूछता है वो भी पता होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपको टोटल आउटकम्स पहले कैलकुलेट करना होता है, तब जाके हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको टोटल का टोटल सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कुछ चीज को पहले, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का निकालिएगा तो वो NE/SE के फॉर्मूला से फाइंड होगा। मात्र एक फॉर्मूला, NE/SE। ठीक है, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिस इवेंट का पूछेगा उसका प्रोबेबिलिटी, और NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, दैट मींस फेवरेबल आउटकम्स, जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है। और SE का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसी को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। तो हम लोग एक एक डिफाइन भी करेंगे आगे के वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के वीडियो में, बट हम यहाँ पे सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, तो सिर्फ उतना ही जानेंगे जो हमारा यूजफुल है, जिससे हमारा क्वेश्चन डील हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। पूरा थ्योरी करने के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन से वीडियो करेंगे, तो वहां पे हम कंप्लीटली बताएंगे पूरा डिफिनेशन, आउटकम्स क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इंपेरिकल अप्रोच क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, बहुत सारा इसमें टॉपिक है, ट्रायल क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, बहुत सारा चीज इसमें टॉपिक है, बट उतना भी हम रिकॉल नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके लिए हमको सिर्फ जानना है, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी वे बन सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट बाय सम ऑफ ऑल इवेंट, या सैंपल स्पेस इसको बोलिए। ठीक है, पहला नोट। सेकेंड नोट, प्रोबेबिलिटी जब भी किसी का फाइंड कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जब भी किसी का फाइंड करेंगे तो वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा, और 1 से छोटा और इक्वल होगा। ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में होगा। 1 से कभी बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता, दैट मींस प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं हो सकता है, और ना मोर देन 1 हो सकता है। 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है। उसके बाद फिफ्थ, एक एक्सपेरिमेंट में जितना भी आउटकम्स आएगा सारे के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किए तो पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी, दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तीसरा इवेंट, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किए उसमें टोटल 4 इवेंट आया, टोटल 4, तो चारों को अगर आप ऐड करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसका रिजल्ट 1 आएगा।
ठीक है, 2 इवेंट आता है तो दोनों का सम करेंगे तो उसका भी टोटल सम कितना होगा, 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है एन ई बाई एस सी। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा। तो इतना चीज जानने के बाद अब हम लोग आते हैं, देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। फिर हम लोग थोड़ा सा रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। वैसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो क्लास 10th में चले जाइए, 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th का वीडियो है प्रोबेबिलिटी, 2 वीडियो है, आप वहां जाके देख सकते हैं, आपको पूरी तरह वहां समझ में आ जाएगा। रैंडम एक्चुअली 9th और 10th का प्रोबेबिलिटी कोई बड़ा चीज नहीं है, दोनों को आप कवर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको डिटर्मिनिस्टिक सिर्फ मैं यहाँ पे बताता हूँ, रैंडम के बारे में अगर जानकारी मैं थोड़ा यहाँ दे दूंगा, लेकिन आप वहां पे भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सपोज कह क्या रहा है कि एक कॉइन को 300 टाइम्स टॉस किया गया, 300 टाइम्स मतलब ऐसी हो गया 300, ठीक है टोटल। और कह क्या रहा है कि हेड जो है ना, हेड नंबर ऑफ हेड्स वो 150 टाइम्स हेड आया है और नंबर ऑफ टेल्स हो गया 150, दोनों 150 सपोज हम दे दिए। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी होता है एनी बाई एसी। तो एनी हेड की संख्या कितनी है 150 और एसी की संख्या टोटल कितना है 300। सिंपल 15 2 जा 20, दैट मीन्स 1/2 आंसर। ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का आंसर आप इजी वे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लू बॉल है। तो टोटल बॉल कितना हो गया 5 5 10 15 5 20। सिंपल। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल कितना है 5 5/20। सिंपल। ग्रीन बॉल 5/20। इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स भी आपको पता रहता है और जिसके बारे में पूछा जाता है वो भी पता होता है, बस वहां से कैलकुलेट करना होता है, दैट सॉल्व्ड। ओके, बाकी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट में आएंगे तो थोड़ी जानकारी मैं अभी दे देता हूं, और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको 2 वीडियो प्रोबेबिलिटी का मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम सबसे पहला शुरू करेंगे कॉइन से। सपोज अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, सपोज एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन, तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आप जान लीजिए कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। आप एक कॉइन को टॉस कीजिएगा तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2, दैट इसी का प्रोबेबिलिटी निकलेगा, यानी सैंपल स्पेस हो गया आपको 2। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड कितना है, एक ही बार आया है तो 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी 1/2, दैट सॉल्व्ड। ओके, ये था 1 कॉइन का। अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो सोचिए पहले टोटल आउटकम्स कितना आएगा। हो सकता है 2 कॉइन को टॉस करेंगे दोनों बार हेड आएगा, ये पॉसिबिलिटीज है। ये भी हो सकता है कि एक पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, ये भी हो सकता है दोनों पे टेल आएगा। दैट मींस टोटल आउटकम्स हो गया 4। अब पहला क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड बोला, ऐसा नहीं बोला ओनली हेड, सिर्फ बोला हेड। तो हेड काउंट कीजिए कितने जगह है 1 2 3, 3/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल का पूछा, ओनली टेल ने सिर्फ बोला टेल, तो 1 2 3, 3/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हेड, ओनली हेड सिर्फ हेड एक जगह 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली टेल, ओनली टेल
दैट मीन्स 1/4 ओनली टेल एक जगह। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड? सुनिएगा, क्वेश्चन समझिए। एटलीस्ट और एट मोस्ट बहुत मायने रखता है, ये चीज आपको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में भी है। आप जब भी कोई भी बुक बनाइएगा, चाहे वो आप एनसीईआरटी कीजिए, आरडी आरएस जो भी बनाइएगा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में भी एटलीस्ट और एट मोस्ट का जिक्र किया हुआ है। आप वहां देख सकते हैं एटलीस्ट एंड एट मोस्ट। पहले ये समझिए ये होता क्या है, एटलीस्ट और एट मोस्ट को क्लियरली समझिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छे से समझिए। एटलीस्ट क्या होता है, मतलब कम से कम, ऊपर बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में हम जाके, मान लीजिए एक एग्जाम हुआ, 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो हम गए क्लास में और बोले क्या, एटलीस्ट 10 वाले खड़े हो जाइए। मतलब क्या, एटलीस्ट 10, कम से कम जिसको 10 नंबर आया है, 10 नंबर आया है, वो खड़े हो जाइए, उसके ऊपर वाला सारा खड़ा होगा। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10, उसके ऊपर जितना है सारा होगा। तो एटलीस्ट का मतलब समझिए कम से कम, उसके ऊपर जितना है सारा। और एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम वो और उसके नीचे जितना है सब। जैसे हम मान लीजिए हम बोलेंगे कि एटमोस्ट 10 मार्क्स वाले खड़े हो जाइए, एटमोस्ट 10 मतलब मैक्सिमम 10 वाले खड़े हो जाइए। तो कितना होगा, 10 वाला भी खड़ा होगा, 9 वाला भी होगा, 8 वाला भी होगा, 6 वाला भी होगा, 5, मतलब मैक्सिमम 10 तक जाएगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 10 के नीचे सारा आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एटलीस्ट एटमोस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने बोला एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, उससे ऊपर सारा काउंट होगा, मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 3/4। ठीक है, यही हम बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड, मैक्सिमम एक हेड, एटमोस्ट वन हेड। तो 1 वाला भी होगा, 0 वाला भी होगा, ऐसा नहीं है कि 0 वाला नहीं होगा। मैक्सिमम एक से ऊपर हेड नहीं काउंट करेंगे, लेकिन एक से नीचे वाला सारा काउंट होगा। दैट मीन्स ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो दैट मीन्स 3/4। तो एटलीस्ट एटमोस्ट को समझ लीजिए, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए। डिटर्मिनिस्टिक मतलब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आपको हर चीज दिया रहता है, टोटल आउटकम्स दिया रहता है, नंबर ऑफ इवेंट दिया रहता है, सम ऑफ इवेंट, फॉर्मूला पे बैठा दिए सॉल्व। प्रोबेबिलिटी निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है P = NE/SC। ऑब्जेक्टिव के तौर पे तैयार रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जब भी किसी चीज का निकालिएगा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप डिवाइड देके सबको चेक कर लीजिए, 0 पॉइंट कुछ के बीच में ही आएगा। इस दोनों को चेक कर लीजिए, इस सबको चेक कर लीजिए, 0 पॉइंट कुछ ही आएगा। श्योर प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, तो इतना आप रिकॉल कीजिए और क्वेश्चन जो भी मिले प्रोबेबिलिटी का बना सकते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको 2 वीडियो मिलेगा प्रोबेबिलिटी का, और वहां पे आप देख सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा होता है, कॉइन होता है, नंबर होता है, डाइस होता है, उसके बाद कार्ड्स होता है, कार्ड्स के बाद डेज होता है, चिल्ड्रेन होता है, बहुत सारा चीज वहां पे है। तो लेकिन 9th में उतना नहीं है, इतना से काम चल जाएगा। अगर आपके पास कोई साइड बुक एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हो सकता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ सकता है। तो अगर पड़ता है तो आप क्लास 10th के वीडियो में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, वहां पे हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को बताया गया है। ओके, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, देखते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। योर एग्जाम इज वेरी एट हैंड, देन प्लीज कंटिन्यू योर प्रिपरेशन टिल द एग्जामिनेशन। ओके, आप अपने एग्जाम तक अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और थोड़ा मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत से ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? आपने 9th पूरी तरह जो भी किया, पढ़े तो भी अच्छा, नहीं पढ़े अभी भी मौका है, आप कर सकते कवर। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए और इसको कवर करने के बाद अगर रैंडम चाहते हैं तो वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।